ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस जो है ना वो इतिहास से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे जो है क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो यूपीएससी फॉलो करता है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है प्राचीन भारत, एंशियंट, प्राचीन। दूसरी होती है आपकी प्राचीन, एंशियंट। पहले एंशियंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना ही करना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक साल छोड़ करके यूपीएससी पूछ ही लेता है सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन, और 2022 में तो 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो है बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध एवं जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बाद जो टॉपिक आता है ना वो आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल के बाद अब मगध की बात कर लेते हैं। तो मगध में जो पहला आता है वो आता है मौर्य। मौर्य काल के बारे में क्वेश्चन मिल ही जाता है। कभी अशोका के इंस्क्रिप्शन पूछ लेता है, कभी अशोका का नाम पूछ लेता है कि कौन से इंस्क्रिप्शन में जो है रानी अशोक का नाम मिलता है, या कौन सा ऐसा एम्परर था जो कि अपनी प्रजा को जो है ना इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो है ना उनसे कम्युनिकेट करता था। तो मौर्य काल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मौर्यन पीरियड, स्पेशली जो है अशोका। मौर्यन पीरियड, स्पेशली अशोका, राइट। मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आता है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता, गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, राइट। गुप्ता डायनेस्टी रेयर है, पूछ लेगा। 2019 में क्वेश्चन आया था, 2019 के बाद तो अभी तक नहीं आया। लेकिन गुप्ता की जो है ना एक चीज और पूछ लेता, आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है ना, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठा लेगा। कोई सी भी एक मंदिर शैली का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा कि ये कौन, गुप्ता टाइम की जो है ना ये कौन सी शैली का उदाहरण है, या इस तरीके का क्वेश्चन बनता है गुप्त काल से। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो छठा जो टॉपिक हो जाता है ना वो हो जाता है आपका सदर्न इंडिया में जो आपके सातवाहन थे ना, सातवाहन। सातवाहन, सातवाहन के बाद चोल चेर पांड्या। चोल चेर पांड्या, राइट। इसके अलावा जो लिटरेचर था ना, लिटरेचर, लिटरेचर जो बुक्स लिखी गई थी उन बुक्स के नाम, उनके राइटर्स के नाम, एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म्स का मतलब जो जो चीज़ें किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती थी, आप जो है उनको भी पढ़ के जाइएगा, राइट। इतना पार्ट अगर आप कवर कर लेते हैं और अच्छे से कवर कर लेते हैं, आई एम रियली वेरी श्योर कि आपका क्वेश्चन जो है ना इन टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में क्या इंपॉर्टेंट है
क्या टॉपिक्स हम मध्यकालीन भारत के लिए पढ़ सकते हैं? मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन में हम क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहला अगर मिडाइवल टाइम पीरियड में आता है ना, तो वो आता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली। दूसरा आता है मुगल्स, तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन, सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन। अब बात ही करते हैं कि सर इसमें तो पूरा मध्यकाल खत्म हो जाएगा, पूरा मध्यकाल इसी पे बेस्ड है, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड सूफी एंड भक्ति। तो इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत मिडाइवल इंडिया से आपको एक दो क्वेश्चन जो है ना, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो क्वेश्चन एवरी ईयर हमको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन नहीं आता है। दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में हमको ये नहीं पढ़ना है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये सारी चीज़ें, इसका कौन सक्सेसर था, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। हमको जिसमें पढ़नी है ना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी मतलब उनकी जो मिनिस्ट्रीज थी ना, मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय जो थे उनके, मिनिस्ट्रीज, कौन सा मिनिस्ट्री किसने स्टैब्लिश किया था, मंत्रालय, विभाग किसने बनाया था, राइट, इनके बारे में पढ़ना है आपको। दीवाने मुख्तराज तो था, दीवाने आरिस था, और बहुत सारे जो थे इनकी मिनिस्ट्रीज थी, ठीक है। वो मिनिस्ट्रीज किसने बनवाई थी और उसका क्या पर्पज हुआ करता था। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पोस्ट, पोस्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जो है ना वो पोस्ट है। पोस्ट मतलब पदभार जो होता है ना, जिस पद पे अपनी ब्यूरोक्रेसी को रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, एक होता था अमीर आखूर, एक होता था मीर आतिश, इस तरीके के जो उनके मंत्री हुआ करते थे। दीवान किसको कहा जाता था। तो ये मिनिस्ट्रीज याद रखनी है आपको सारी, और ये इंपॉर्टेंट पोस्ट याद रखनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर है, लिटरेचर वो याद रखना है। इतना कर लीजिए, आपका मिडाइवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत सेम, मुगल्स सेम। आपको नहीं पढ़ना कि औरंगजेब ने क्या किया था, दारा शिकोह ने क्या किया था, कि जी उनको जिंदा पीर कहा जाता था, तो जी उन्होंने अपने भाई को क्यों मार दिया था, चार भाई को, क्यों उनके बीच में जो ना लड़ाई हुई थी। ये सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। आपको नहीं पढ़नी है कि मुगल तुर्किश थे, इनको मुगल क्यों कहा जाता था, कहाँ से ड्राइव हुआ वर्ड, कौन सी बैटल हुई, हल्दी घाटी कब हुआ, पानीपत कब हुआ। नहीं पढ़ना क्या है आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स, मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय, विभाग, कौन से मिनिस्ट्री किसके पास थी और मिनिस्ट्री कौन सी किसने इशू की थी, वो पढ़ना है। कुछ ट्रेडिशंस जो इन्होंने स्टार्ट किए थे, कुछ ट्रेडिशंस हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। ट्रेडिशंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो पाबोस और सिजदा स्टार्ट किया था बलबन ने। इसके अलावा मुगल्स में जो था अकबर ने वो किया था, झरोखा दर्शन किया था। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अकबर ज़रूर ढंग से पढ़ लेना। अकबर ने जो इंपॉर्टेंट जो कुछ नई चीज़ें करी थी, झरोखा दर्शन स्टार्ट किया था, दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है, और इनका लिटरेचर, लिटरेचर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर, कौन सा लिटरेचर किसने लिखा है, ठीक है। आलमगीर नामा हो गया, इसके अलावा बादशाह नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, हुमायूं नामा हो गया, तुझके बाबरी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें ये मिडाइवल में आपकी कवर अप हो जाती है। नेक्स्ट है सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से मैं ये देख रहा हूँ कि 2019, 2020, उसके बाद 2022 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं घूम करके आ ही जाता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन। तो इसमें आपको क्या करना है, ये तो आपको एक तो सूफी, इंपॉर्टेंट सूफी जो थे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सूफी कौन कौन से सूफी थे, उनकी श्राइन कहाँ पे है, उनकी दरगाह वगैरह कहाँ पर है, कौन से सिलसिले से जुड़े हुए थे। दूसरा भक्ति ट्रेडिशन, जो आपके अलवार सेंट थे, नैनार सेंट थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मिडाइवल में सिर्फ आपको इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि आपको जो ना कंप्लीट मध्यकालीन भारत पढ़ना है और भारत पढ़ने के बाद जो है तभी आपका यूपीएससी क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स जो एग्जाम में पूछी जा रही है, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया पे ना मैंने एक बुक लिस्ट की भी एक वीडियो बनाई थी, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ठीक है, कोई भी एक बुक ले लीजिए, आप उससे कर सकते हो मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के बारे में अगर हम बात करें ना, सबसे ज्यादा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है ना, वो आता है गांधी एरा। गांधी एरा, गांधी एरा, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। इसके अलावा गांधी एरा के अलावा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है हमारे जो एक्ट आए थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कौन से एक्ट पढ़ने हैं आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। एक तो एक्ट है आपका 1813 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का, 1833 के बाद जो है 1853 का, 1853 के बाद 1858, 1858 के बाद जो आपको पढ़ना है वो डायरेक्ट पढ़िए फिर आप 1909, 1909 के बाद 1919 और 1919 के बाद 1935। जितने भी आप देखेंगे ना, हर साल एक क्वेश्चन इन एक्ट से बन जाता है कि कौन सा प्रोविजन जो था वो होता था या नहीं होता था, इस एक्ट के थ्रू आपको इनके बारे में पढ़ना है। तीसरी बात, सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक जो आए ना, सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स में आपको इंपॉर्टेंट जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इन सब लोगों के सोशल रिफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। कौन सा समाज इन्होंने स्टैब्लिश किया था, क्या क्या इनकी जो ना एक्टिविटीज थी, क्या क्या सोशल रिफॉर्मिंग के लिए कर रहे थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा और क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो यहाँ पर कांग्रेस का जो नरम दल था ना, नरम दल, कांग्रेस की स्थापना के बाद जो 1885 के बाद वाला टाइम है ना, 1885 से 1915 तक का टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके कोल विद्रोह, जो ट्राइब्स के विद्रोह थे ना, ट्राइब रिबेलियंस, ट्राइब रिबेलियंस, ट्राइब रिबेलियंस, ट्राइब रिबेलियंस मतलब जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह के अलावा आपको क्या पढ़ना है, जनजातीय विद्रोह के अलावा पढ़ना है आपको 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट, और इसके बाद जो आपको पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आपको ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन, एंड कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हुआ था ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में इनकी इंपॉर्टेंट जो है ना, वो फैक्ट्रीज आपको याद रखनी है कि कौन सी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर लगाई थी, किस जगह पर, अंग्रेजों ने कहाँ लगाई, पुर्तगीज ने कहाँ लगाई, डेनिश लोगों ने कहाँ लगाई थी, फ्रांसीसी लोगों ने कहाँ लगाई थी, वो उनकी आपको फैक्ट्रीज याद रखनी है। और फैक्ट्रीज के अलावा आपको एक टर्म और याद रखनी है कि जो ब्रिटिशर्स थे या फ्रांसीसी थे, वो क्या चीज़ हमारे यहाँ से लेकर के जाते थे, मतलब कौन कौन सी ऐसी कल्टीवेशन था जिनमें उनका इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, उसके अलावा ओपियम हो गया, अफीम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो मॉडर्न इंडिया का आई एम रियली वेरी श्योर कि आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।